ज़िंदगी कोई गणित नहीं कि ज़िंदगी कोई गणित नहीं जिसे समझना मुश्किल हो। ज़िंदगी तो ड्राइंग की तरह है, आप जो बनाएंगे बनता चला जाएगा। हेलो हाय नमस्कार सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रोज़गार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख खबर। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से फिर से रात में एक नया नोटिस जारी किया गया है और जो वाहन चालक भर्ती थी 2016 को, उसे भर्ती बोर्ड ने निरस्त कर दिया है। ये कहते हुए निरस्त कर दिया है कि भैया ये भर्ती आगे नहीं बढ़ रही थी, इसकी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही थी, तो इसीलिए आयोग ने डिसीजन लिया है कि इस भर्ती विज्ञापन को निरस्त किया जाता है। तो काफ़ी बुरी खबर है। इन्हें जब भर्ती पहले ही भर्ती निरस्त ही करनी थी तो ये पहले ही कर देते। 2016 से 2023 तक क्यों अभ्यर्थियों का इंतज़ार करा, ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देते तो कम से कम अभ्यर्थियों को इतना इंतज़ार तो ना करना पड़ता। फिलहाल अब बातें कही जा रही हैं कि ये जो वाहन चालक की भर्ती हो संविदा के आधार पर की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि अग्निवीर भर्ती के लिए 15 मार्च तक होंगे पंजीकरण। मतलब कि अलग अलग जडारों के जो नोटिफिकेशन है भर्ती बोर्ड ने जारी कर दिया है और जिनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं तो उन जडारों के कैंडिडेट 15 मार्च तक अपना आवेदन, अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। पूर्वांचल के कुल 12 जनपद जुड़े हैं। यहाँ से वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, बलिया, मऊ, देवरिया और गोरखपुर जिलों के युवाओं को सेना में जाने का मौका दिया जाता है और अभ्यर्थियों के जो फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो गए हैं। तो भैया आप लोग देख लेना। और एक बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि फ़िलहाल अभी बीच में खबर ये आई थी कि रिटन एग्ज़ाम के आधार पर भर्ती होगी, लेकिन कुछ इंटरनल अपडेट ये आई है कि नहीं, रिटन एग्ज़ाम पे नहीं, पहले फिजिकल होगा, उसके बाद फिर मेडिकल और उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होंगे। तो ये चीज़ बहुत ही जल्द ऑफिशियल भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो इंटरनल नोटिस के माध्यम से अपडेट मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप लोग आवेदन वगैरह कर लेना, चाहे रिटन एग्ज़ाम के आधार पर भर्ती हो, मतलब पहले रिटन हो या फिर फिजिकल हो। मेहनत करोगे तो सब में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस संकल्प और मेहनत थोड़ा तगड़ा होना चाहिए। वहीं अगली खबर की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कल आपका 10वीं 12वीं यानी कह सकते कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले सरकार तो बहुत ही लंबे चौड़े स्टेटमेंट दे रही है कि रासुका लगेगा, ये होगा, हम इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, इस बार ऐसे नहीं ऐसे एग्ज़ाम होगा। लेकिन गड़बड़ी करने वाले, धांधली करने वाले सरकार चाहे जो भी कर ले वो कर ही जाते हैं और सरकार नाकाम हो जाती है। हाई स्कूल हिंदी के पेपर में 14 सोल्वर पकड़े गए हैं। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने चंदौसी में बांटी मिठाई। 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं के एग्ज़ाम से पहले उन्हें मिठाई दे करके आशीर्वाद दिया, लेकिन आशीर्वाद देने से क्या फ़ायदा जब आप लोग इतना तैयारी करने के बावजूद गड़बड़ी घोटाला आपके एग्ज़ाम में हो जाता है तो फिर क्या ही बोलें। यूपी बोर्ड पहले दिन 4 लाख से अधिक छात्रों ने छोड़ी एग्ज़ाम। काफ़ी कैंडिडेट डर के मारे या फिर कह सकते हैं कि कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, एग्ज़ाम भी छोड़ रहे हैं। 9 मुन्ना भाई अलग अलग ज़िलों में पकड़े गए हैं और कहीं विषय शिक्षकों को बना दिया कक्ष निरीक्षक, कहीं सीटिंग प्लान में हुई गड़बड़ी। तो अलग अलग तरह की अलग अलग गड़बड़ियाँ हुई, लेकिन चलिए कुछ ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं हुई, छोटी मोटी लेवल पर गड़बड़ी घोटाला तो होता आ रहा है और हमेशा होता आएगा। फिलहाल अन्य भर्तियों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट में पकड़े गए 3 मुन्ना भाई। लिखित परीक्षा में किसी और को बैठाया था, शॉर्ट हैंड की परीक्षा देने खुद ही पहुँच गए थे। तो ये आपकी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट की परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। तो एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, चाहे भर्तियों से संबंधित हो या फिर यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी भर्ती हो, उन पे भ्रष्टाचार घोटाला परंपरा चलती आई है और मुझे लगता है आगे भी ऐसे ही चलती आएगी, क्योंकि सरकार के स्टेटमेंट के साथ साथ अगर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक ऐसे ही होता आ रहा। अब सरकार ने तो बोला है कि जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे उसमें अगर कोई गड़बड़ी घोटाला करता उनके ऊपर रासुका लगेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या क्या कार्रवाई होती हो। वहीं अगली खबर है कि CGL 22 को 3 परीक्षाएं होंगी एक साथ। SSC भर्ती बोर्ड इस समय काफ़ी एक्शन में नज़र आ रहा है। जो भी पेंडिंग भर्तियां हैं या फिर जो पेंडिंग एग्ज़ाम है उनको फटाफट करा रहा है और नई भर्तियों से संबंधित लगातार अपडेट भी दे रहा है। ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और सेंट्रल लेवल की जितने भी भर्तियाँ हों उन पर थोड़ा सा सरकार एक्शन ले रही है और जल्दी इन भर्तियों को क्लियर करा रही है। वहीं अगली खबर है कि भैया पेपर लीक का खौफ, ऑफलाइन होगी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर का भी भर्ती परीक्षा होनी है, लेकिन अब ये खबर मिली है कि भैया ये कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन होगा। पहले ये ऑनलाइन प्रस्तावित था, लेकिन
गड़बड़ी का खौफ, घोटाले का खौफ अब ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने को कह रहे हैं। हालांकि ऑफलाइन एग्ज़ाम भी एक गड़बड़ी करने वाले, घोटाले करने वाले कर ही जाते हैं, लेकिन चलो अच्छी बात है, कम से कम गड़बड़ी ना हो, वही मेन बात है। चाहे ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएं या ऑफलाइन हो कराएं। इसमें करीब 927 पदों पर ये भर्ती कराने पर मंथन चल रहा है और बहुत ही जल्द एजेंसी वगैरह क्लियर करके इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो फाइनल कर दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर एक और खबर दी गई है जो कि यूपीएसआई स्कैम से संबंधित है कि 15 मिनट पहले ऑनलाइन अपलोड होगा पेपर, अब ऑनलाइन अपलोड होगा, ऑफलाइन देना होगा उत्तर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्यों आ गई ऐसी नौबत? तो भर्ती बोर्ड कुछ दिन पहले दरोगा भर्ती का ऑनलाइन परीक्षा कराई थी, जिसमें कंप्यूटर को हैक कर लिया गया। सॉफ्टवेयर की मदद से 1 घंटे से हल होने वाले सवालों के जवाब चंद मिनटों में दे दिए गए। इसमें कई परीक्षा केंद्रों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर तमाम मुकदमे भी दर्ज कराए गए। इसी वजह से परीक्षा स्थगित करनी पड़ गई। मतलब कि यूपीएसआई की परीक्षा स्थगित पता नहीं कब हो गई, लेकिन खबर देख रहे हैं यहाँ पे क्या ही बताई गई है कि स्थगित हो गई है। अभ्यर्थी युवा मांग कर रहे हैं कि स्थगित करें, री एग्ज़ाम कराएं, जांच कराएं, लेकिन वो सारी चीज़ें हो नहीं रही। लेकिन खबर फिलहाल थोड़ा सा ये है कि भैया स्थगित हो गई है यूपीएसआई की एग्ज़ाम जो हुई थी। वहीं अगली खबर की बात करें तो अभी आपका नालंदा स्थित ज़िले में लगा था रोजगार मेला, उसमें 986 युवाओं का इंटरव्यू हुआ था। इसमें से करीब 220 कैंडिडेटों को मिली है नौकरी। इंटरव्यू जो उन्होंने क्लियर किया वो करीब 220 कैंडिडेट क्लियर कर पाए हैं, बाकी बाहर हो गए हैं। फिलहाल जिनको नौकरी मिली है उनका जो ऑफर लेटर है सैलरी का 9 से 20 हज़ार रुपये तक है। तो दोस्तों ये थी आज के रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें ताकि